हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार और जानदार क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास के माध्यम से आपको पता है रीट का जो एग्जाम आ रहा है उसको आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, इस क्लास में मैंने वन लाइनर और जितने भी सिद्धांत है, यानी कि ये पूरी की पूरी एक साइको प्लस शिक्षण वीडियो का कॉम्बो है। इस कॉम्बो के माध्यम से अगर आप लोग इस क्लास को 15 मिनट की इस क्लास को अगर देख लेते हो तो आपके 20 से 25 से ज्यादा प्रश्न जो है वो आपके यहाँ पे आराम से निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें जो है आपके दिमाग में आने वाली है। आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए भाई आ जाइए। सबसे पहला प्रश्न और सबसे सिंपल प्रश्न ही आपके सामने लेना चाहूंगा मैं। सबसे पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। देखो, डायरेक्ट ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। कई बार सी टेट हो चाहे किसी भी स्टेट की टेट हो, ये प्रश्न हमेशा, क्योंकि साइकोलॉजी का मोटा मोटा जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी जाती है वो उनका ऊपर का ज्ञान, ऊपरी ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ साइकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो रुडोल्फ गोइकले ने किया था 1590 में। कब? 1590 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकस और लोगस, यानी साइको और लोगस। और ये एक प्रकार के यूनानी शब्द है, यूनानी भाषा है ये, है ना। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइको प्लस लोगस से हुई है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये प्रश्न इस बार रीट रीट के 2025 में छपने वाला है। रीट के 2025 में छपने वाला है कि किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? फ्राबेल फ्राबेल फ्राबेल। बहुत शानदार प्रश्न है, हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया? विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण, विश्व की बात कर रहा हूं। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है दोस्तों वो आपके 1905 में विने और साइमन के द्वारा, है ना, अल्फ्रेड विने और साइमन के द्वारा जो है वो किया गया। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भारत की पूछे, अगर भारत के प्रथम बुद्धि परीक्षण की पूछे तो 1922 में C.H. राइस के द्वारा किया गया था। किसने? भारत के प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? 1922 में C.H. राइस के द्वारा। अगला प्रश्न, किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट पूछा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा का है दोस्तों। अल्बर्ट बांडुरा का 1986 में ये प्रतिपादन किया था इन्होंने। अगला और बिल्कुल इंपॉर्टेंट, देखो एक हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि डायरेक्ट पूछ जाती है। अरे मोंटेंसरी विधि, मोंटेंसरी विधि, मारिया मोंटेंसरी। अरे कल की क्लास नहीं देखी हो तो जाके देखना, आई बटन में दे दूंगा और लास्ट में इसकी लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो मोंटेंसरी विधि जो है उसका प्रतिपादन किया था मारिया मोंटेंसरी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खेल विधि के जनक, खेल खेल में सीखना, खेल खेल में सीखना, हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो है खेल विधि के जनक माने जाते हैं। अगला है डाल्टन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? डाल्टन विधि के जनक जो है दोस्तों हेलन पार्कहर्स्ट, हेलन पार्कहर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों। आगे बात करते हैं। चलिए कुछ मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत और संप्रदाय, और यहां से देख लेना आप, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं यहां से इन 5 लाइनों में से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले बोलेंगे गेस्टाल्टवाद, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, गेस्टाल्टवाद है 1912। कोहलर, कोफा और वर्दिमर और लेविन, कौन कौन थे इसके इसके समर्थक? कोहलर, कोफा, वर्दिमर और लेविन, है ना। कुर्ट लेविन, वर्दिमर, कोफा, है ना, कॉफका सॉरी कोहलर, ये गेस्टवाल्टवादी थे। कौन थे? गेस्टवाल्टवादी, ठीक है। संरचनावादी कौन थे? विलियम वुंट, विलियम वुंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कर लो। विलियम वुंट आपके कौन थे? संरचनावादी। व्यवहारवादी कौन थे? जेबी वॉटसन, जेबी वॉटसन, ठीक है। और कमेंट करके बताओ जेबी वॉटसन की और कौन कौन सी अचीवमेंट है वो मुझे बताओ कमेंट करके। अगला मनोविश्लेषणवाद, अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड 1900 में, सिगमंड फ्राइड। और अगला विकासात्मक और संख्यात्मक जो है ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, देखो ये पांचों की पांचों लाइन एक आप एक काम करना, अभी इसको पढ़ लो और जैसे ही परीक्षा के एक दिन पहले रात को ये आराम से पढ़ लेना। ये पांचों प्रश्नों में से एक प्रश्न अभी अपनी कॉपी में लिख लो, ये गारंटी के साथ पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं।
अगला देखो, यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से इसको इंपॉर्टेंट लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब परीक्षा देने जाओ तो आराम से इसको पढ़ना। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है जिसको निर्कुंजवाद सिद्धांत है 1911 में दिया था अल्फ्रेड बिने ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे किसने बढ़ाया था, तो टर्मर और स्टर्न ने। देखो डायरेक्ट अगर आपको अल्फ्रेड बिने नहीं दे और टर्मन और स्टर्न में से अगर कोई दे दे तो ये दोनों भी आपके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो आगे किसने बनाया, टर्मन और स्टर्न ने। और इसकी खोज, सॉरी, इसको जो है प्रतिपादन किसने किया, तो अल्फ्रेड बिने ने। एक कारक सिद्धांत था बुद्धि का। द्विकारक सिद्धांत की बात करता हूं 1904 स्पेयरमैन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। द्विकारक सिद्धांत 1904 स्पेयरमैन। त्रिकारक या त्रिखंड का सिद्धांत, ये भी स्पेयरमैन ने दिया था। बहुखंड, बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, इंपॉर्टेंट है, अभी लगा लो। अगला है समूह कारक सिद्धांत। ग्रुप, ग्रुप वाला जो सिद्धांत है वो थर्स्टन और केली ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एक प्रश्न यहां से हमेशा पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि अगर निकालनी हो तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। और इसके प्रतिपादक थे विलियम स्टर्न। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो सूत्र है इसके अभी हम लोग एक सवाल भी करेंगे, लेकिन आप यहां पढ़ लीजिए। बुद्धि लब्धि, अगर आपको डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछ ले कि किसी बालक की जो बुद्धि लब्धि है उसका मान 140 या उससे ऊपर है तो बालक कैसा है, प्रतिभाशाली है। अगर 120 से 139 तक भी है तो बालक जो है अति श्रेष्ठ है। और बालक का जो बुद्धि लब्धि है वो 110 से 119 है दोस्तों, तो श्रेष्ठ बालक है। और 90 से 109 है तो बालक कैसा, सामान्य है। अरे 80 से 89 है तो बालक बालक जो है मंद बुद्धि वाला व्यक्ति है ना। और 70 से 79 है ना, 79 अगर है तो सीमांत मंद बुद्धि वाला जो बालक है। ये अगर आपके जो है 60 से लेके 69 तक अगर बुद्धि लब्धि है तो मंद बुद्धि वाला बालक है। कैसा, मंद बुद्धि वाला बालक है। 20 से 59 में हीन बुद्धि वाला बालक है, ठीक है। और 20 से कम तो जड़ बुद्धि है, यानी मूर्ख बालक है। कैसा, मूर्ख है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूरी पूरी जो टेबल है यहां से एक प्रश्न आपके 101% पूछा जाएगा। और प्रश्न ऐसे भी दे सकता है कि अगर किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, या फिर बालक जो है वो किस प्रकार का बालक होगा, तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आंसर भी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे अगर अपन को बुद्धि लब्धि या आईक्यू निकालना है, बुद्धि लब्धि क्या कहते हैं, आईक्यू कहते हैं, तो हम क्या करेंगे 12/10 गुणा 100। और एक जीरो से गया एक जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 120। यानी कि 120 में बालक जो है किस प्रकार का है दोस्तों, 120 में बालक अति श्रेष्ठ बालक है। कैसा, अति श्रेष्ठ बालक है। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न 101% पूछा जाएगा, पेपर में छपने वाला है। कैसा, पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आगे बात करते हैं। देखो मैं बहुत फास्ट फास्ट आपको करवाने वाला हूं क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। तो इन मेरी छोटी सी वीडियो देखने के लिए आप सबका पहले पहले तो बहुत धन्यवाद। आपने पिछली वीडियो भी इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि मुझे कोशिश करनी पड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आऊँ। और हमारा प्रबोध क्लासेस हमेशा क्लासेस लेके आता रहता है। अगर आपको हिंदी साहित्य के हस्तलिखित नोट्स चाहिए जिसमें आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पे चल रहे हैं उस पर जाके संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुकरात। कौन, सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं। ये संस्कृत में भी पूछा जाएगा, संस्कृत में भी पूछा जाएगा, और आपके कहा सामाजिक में भी प्रश्न पूछा जाएगा, सामाजिक में भी ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्लस आपके मैथ में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हो सकता है ये प्रश्न 2 बार पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम हेनरी केल पैट्रिक है ना, किल पैट्रिक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जाओ हमारे डैशबोर्ड पे, वहां पे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से इसको ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को लेके आप इसकी जो है फोटोकॉपी निकलवा लो या अपने पास रख लो, किसी प्रकार से इसको रखो और जब एग्जाम आए तो एग्जाम से पहले इसको पढ़ के जाना। आगे बात करते हैं, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है, अरस्तु है। निगमन विधि के कौन से प्रतिपादक है, तो प्लेटो है। इनको मैंने विस्तार से पढ़ाया हुआ है, किसमें, अपनी जस्ट इससे पहले वाली जो शिक्षण विधियों की वीडियो थी उसमें। संस्कृत
भाषा शिक्षण में कौन सी विधि उत्तम है? तो प्रत्यक्ष विधि संस्कृत भाषा शिक्षण में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत में सीधा पूछा जाएगा। उसके बाद गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से किस प्रकार किसका आविर्भाव हुआ? ये भी संस्कृत में पहले पूछा गया है, संस्कृत में पूछा गया है। ठीक है, आपके गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से किसका आविर्भाव हुआ? तो पाठ योजना का आविर्भाव हुआ है। ठीक है, बात करें आगे व्याकरण अनुवाद का व्याकरण अनुवाद की जो विधि है उसका अन्य नाम क्या हो सकता है? तो भंडारकर विधि, है ना। तो इन्होंने भंडारकर ने इसको प्रतिपादित किया था, तो भंडारकर विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, किसने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए? अरे ये बात किसने कही थी? सुकरात जी ने। ठीक है, उसके बाद किस आयोग की सिफारिश से, ये आपके सामाजिक में पूछे गए प्रश्न हैं, 1955 में भारत देश में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण शुरू हुआ? तो मुदालियर आयोग, है ना। किस आयोग की सिफारिश से 1955 में भारत देश में सामाजिक अध्ययन का शिक्षण जो है वो शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुदालियर आयोग 1952-53। सर्वप्रथम किसने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने। कौन सी विषय वस्तु बालक को सामाजिक आर्थिक संपन्नता प्रदान करती है? तो अर्थशास्त्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चारों प्रश्न आपके किस में पूछे गए हैं दोस्तों? ये आपके सामाजिक में पूछे गए हैं। चलो ये देखो, थॉर्नडाइक ने कौन कौन से जो सिद्धांत दिए थे? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है वो थॉर्नडाइक माने जाते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी के जन्मदाता, अभिगमन का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतराल और सर्वसम अवयव का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि या बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। ऐसे मान लीजिए कि इस प्रश्न में से, इस पृष्ठ में से आपके दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। देख लो, आप आराम से इन हर एक जो है स्लाइड को आराम से और ध्यान से जो है इसको देखना। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, और प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ये चारों जो चीजें हैं वो विलियम जेम्स के लिए है। देखो पढ़ाने का कितना अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे खोजा है आपके लिए। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिपादन का सिद्धांत, इवान पेट्रोविच पावलोव यानी पावलोव जो आपका इन्होंने इन सिद्धांतों को दिया था। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, प्रबलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, समपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल ने। किसने? C.L. हल ने। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया, यहां से अगर प्रश्न नहीं पूछा जाए तो आप मेरा नाम बदल देना भाई, है ना। रासा शाही धप्पा परीक्षण, ये विधि के जो प्रतिपादक थे वो होते हरमन रासा। कौन थे? हरमन रोसा। ठीक है, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक और प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण प्रविधि, जिसको TAT बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? IBT, इसको बोलते हैं TAT। इसके प्रतिपादक कौन थे? मॉर्गन एवं मुर्रे। दोनों ध्यान रखना, कथानक बोध प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक और प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण के प्रतिपादक। ठीक है, मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, स्व-यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया था? मैस्लो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत जो है RB केटल, कितने कारक थे? तो 16 कारक। ठीक है, बात करते हैं प्रतिपादक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो भी RB केटल। देखो दोस्तों, मैंने कितने ज्यादा कम समय में जो है कितने ज्यादा प्रश्न जो है वो आपको करा दिए। हो सकता है इसका एक बार आप लोग वापस रिवीजन करोगे तो आपको जो है हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो क्लास को वापस से देखो और पूरे के पूरे इसके स्क्रीनशॉट लो और इसको जो है सेव कर लो। अगर इसकी PDF चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रबोध क्लासेज, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को किसी प्रकार ज्वाइन करेंगे? आप चैनल के डैशबोर्ड में जाएंगे और वहां से जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में। और इसी प्रकार की तड़कती भड़कती अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और अन्य क्लास में, तब तक के लिए राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।